दोस्तों, हाल ही में यूएस और इसराइल की एयर स्ट्राइक में ईरान का सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी मारा गया। उसके मारे जाते ही भारत के शिया वर्ग के मुस्लिम्स में, बल्कि सुन्नियों ने भी ऐसा विधवा विलाप किया जैसे उनका अब्बू ही मारा गया है। और यहां तक तो समझ में आता है, क्योंकि मुस्लिम समाज की मूर्खता ने हमेशा अपना एक अलग ही चेहरा पेश किया है। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है एक, वह भी नॉट ओनली लेफ्ट बल्कि राइट में भी, वह भी इस चीज को कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, ये तो कुछ अति हो कर दिया अमेरिका ने। और आयतुल्ला खोमेनी को कई जो राइटर्स हैं, खास ज्यादातर इनमें संख्या लेफ्ट ओरिएंटेड राइटर्स की ज्यादा है, वो इसको एक तरीके से ये कह रहे हैं कि ये धर्म गुरु था। जैसे आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, सुशोभित जो एक घोषित वामपंथी है। देखिए, अक्सर ये होता है कि जो भी भाजपा विरोधी होते हैं, कई लोग उनको वामपंथी कहने लगते हैं, लेकिन सुशोभित एक घोषित वामपंथी है हर तरीके से। ना केवल इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी को लेकर, बल्कि रिलीजियस भी जो उनकी सोच है वो एकदम घोषित नास्तिक है, वामपंथी है और पूंजीवाद को नहीं मानते, और उनकी लेखनी कमाल की है। लेकिन वे अपनी लेखनी का क्या प्रयोग कर रहे हैं समझ के परे। और सिर्फ सुशोभित नहीं, वामपंथ और जो इस्लामिक अतिवाद का जो नेक्सस है, गठजोड़ है, ये समझ के परे है। एक तरफ वामपंथी अपने आप को नास्तिक कहते हैं, लेकिन जहां बात होती है इस्लाम की, तो वे उसको ग्लोरीफाई करने में ही लगे रहते हैं। अभी आप ये देखिए, स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूं, सुशोभित यह कह रहा है कि अयतुल्ला खामेनाई जो है वह शहीद है। उसने प्रूफ किया है पूरे, पहले सवाल खुद ही क्रिएट किया, जो सवाल क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शहीद एक इस्लामिक टर्म है। इस्लाम के लिए मारा जाए वह शहीद कहलाता आया है इस कॉन्टेक्स्ट में, जहां सुशोभित कह रहा है। बाद में हम अपने देश में भी जो सैनिक वीरगति को प्राप्त होते हैं, हम कहते हैं शहीद हो गया, ठीक है, वो एक लिंगुअल मिस्टेक मानी जा सकती है। बट यहाँ सुशोभित जो लिख रहा है वह एकदम इस्लामिक कंटेक्स्ट में ही बात कर रहा है। वह खुद कह रहा है कि इसको शहीद माना जाना चाहिए, और फिर आखिर में वो पूरे लेख में वो प्रूफ भी कर रहा है कि हाँ, यह शहीद है। अरे तुमको क्या लेना देना इस सब से। अब ये देखिए, ये दूसरे पत्रकार हैं नितिन ठाकुर, ये लिख रहे हैं कि आप उनकी भावनाओं की कदर कीजिए जो मुस्लिम देश में रो रहे हैं खामेनाई के लिए, क्योंकि वह उनका धर्म गुरु था। देखिए, वे रो नहीं रहे, ये भावनाएं नहीं है, ये मूर्खता है। और एक तरफ इन जैसे राइटर्स, जो दूसरा पक्ष होता है, हिंदू पक्ष होता है, उनकी किसी भी धार्मिक गतिविधि को मूर्खता साबित करने पर तुले होते हैं, लेकिन इस मूर्खता को वे ग्लोरीफाई कर रहे हैं, वे एक इमोशनल कनेक्शन बता रहे हैं और कह रहे हैं कि धर्म गुरु था। धर्म क्या है? ना आप धर्म के मायने जानते हो, ना आप गुरु के मायने जानते हो। भारतीय शास्त्रों में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। अगर एक पर भी खामेनाई खरा उतरता है तो ये वीडियो मैं डिलीट कर लूंगा। तो शास्त्र के अनुसार धर्म के 10 लक्षण हैं, जिनमें पहला लक्षण है धृति। धृति यानी धैर्य। और यह जो खामेनाई जो 72 हुरों के पास गया है, ये इतना अधीर था, इसमें धैर्य एकदम खत्म था। इसके खिलाफ कोई जरा सा भी कुछ बोल दे, गया काम से, मरवा देता था। इसके बाद, धृति के बाद है क्षमा। मैंने फिर कहा, क्षमा तो इसके जीवन में नाम मात्र भी नहीं थी। यानी इसने चेन मर्डर्स करवाए। आप गूगल पर डालिए चेन मर्डर्स इन ईरान, आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी पढ़े लिखे अच्छे लोगों की, जिनको इसने बहुत क्रूरता से मरवाया है। बंद करवा दिया, किसी को गोली चलवा दी किसी के ऊपर। विदेशों तक में इसने अपने आलोचकों की हत्याएं करवाई। तो मोहम्मद बरकती, और आप देखिए, चेक करिए, तो ना तो धृति है, ना क्षमा है। और फिर जो धर्म के लक्षण हैं, सत्य है। सत्य इसके जीवन में कहाँ था? जो व्यक्ति हिजबुल्लाह, हमास, ठीक है, हूती को बैकअप दे रहा था, उनको सपोर्ट कर रहा था, वो सत्य के साथ है, असत्य के साथ है। तो ये धर्म के लक्षण हैं। इसके बाद धर्म का जो लक्षण है, दम यानी संयम, ठीक है।
तो इतना असंयमी व्यक्ति जो अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, जो जरा सी एक इंटेलेक्चुअल, इसके साथ ही धर्म के लक्षण है धी यानी बुद्धि और विद्या, जिसने अपने यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को मरवा दिया, जो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी देश की, जिनके पास विद्या के गुण संभव थे, आपने उनको नेस्ता नाबूद कर दिया। तो आप किस प्रकार के धर्म गुरु? मैं ये बात कहना चाहूंगा कि कृपया शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करें। सही, शहीद, धर्मगुरु, ये सब आप जो सेट कर देते हैं, जो आप इस पक्ष के लिए कहते हैं वही उस पक्ष के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर लोगों का ये कहना होता है, जो लेफ्ट इंटेलेक्चुअल्स हैं, कि अगर आप हिंदू विचारधारा को मजबूत करेंगे तो भारत जो है वो एक पाकिस्तान की तरह एक्सट्रीमिस्ट हो जाएगा। उनका ये कहना है कि फिर पंडित, शंकराचार्य, इस तरह के लोग हावी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप देखिए संघ की आलोचना शंकराचार्य क्यों करते हैं? वे ये कहते हैं कि ये जो रूढ़िवादिता है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है संघ रूढ़िवादी अगर होता तो जो धर्मगुरु हैं वो इसको इस कसौटी पर एकदम गलत नहीं बताते। यानी कि एक्सट्रीमिज्म हर धर्म का, यानी आप दोनों धर्म की जो मजबूती है उसको एक ही तरह नहीं तौल सकते। जहाँ एक तरफ इस्लाम जहाँ जहाँ मजबूत हुआ है वहां पर कट्टरता, दूसरों का दमन बढ़ा है। ऐसा भारत के साथ नहीं है। यहाँ राइट विंग सरकार आई है तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों के हक खत्म हो गए। तो आप यानी उनको सब्सिडीज और हर सुविधा मिल रही है, और मुझे नहीं लगता कि हिंदू राष्ट्र भी बन गया तो ऐसा कुछ खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि नेचर ऑफ रिलीजन इज वेरी डिफरेंट। शियाओं और वामपंथियों के इस धर्म गुरु ने महिलाओं के साथ क्या किया ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके मरने पर वहां की महिलाएं जश्न मना रही हैं, और मनाना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो मानवता के लिए खतरा है वो महिलाओं के लिए कहां से भला हो जाएगा? वह तो एकदम रूढ़िवादी है, तो 1400 साल पुरानी विचारधारा को आज भी जैसा का तैसा लागू करना चाहता था। तो अगर देखिए नए नवेले जो जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, और जो हमेशा एक विचारधारा के आधार पर अपनी अपनी एक्सपर्टीज चेंज करते रहते हैं, यानी अपने विचार को, अपने ओपिनियन को चेंज कर लेते हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका का जो है एक अपनी साम्राज्यवाद के कारण ऐसा किया। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमेरिका सही है हर जगह, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये युद्ध कोई बड़े निष्कर्ष पर पहुंचेगा, एकदम से हिंसा बंद हो जाएगी, ईरान सुधर जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन अगर हमें दो बुरे लोगों में से एक कम बुरा, एक ज्यादा बुरे में से चुनना है, तो अमेरिका को ही आपको चुनना पड़ेगा। आप सोचिए, आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को या अभी करंट पीढ़ी को किस देश में शिक्षा के लिए भेजना चाहेंगे, अमेरिका या फिर ईरान? और ऐसा नहीं है कि भाजपा की पॉलिसी एकदम से ईरान के प्रति ऐसी है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार ने, यूपीए सरकार ने 4 बार परमाणु मामले में 4 बार ईरान के खिलाफ वोटिंग की है, और ईरान ने तब धमकी भी दी थी। बड़ी एक गैस रिलेटेड या ऑयल रिलेटेड एक डील है, उसको कैंसिल करने की धमकी दी थी। आपको इजीली मिल जाएगा ये कहीं भी गूगल पर। तो ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी की पॉलिसी है ईरान का विरोध, तब भी अमेरिका के फेवर में कांग्रेस सरकार गई थी। तो आप देश के लिहाज से सोचिए, आप बीजेपी या कांग्रेस के लिहाज से मत सोचिए। तब भी मैं कांग्रेस का फैसला सही मानूंगा जो लिया था, क्योंकि किसी भी हाल में एक इस्लामिक कट्टरपंथी देश के फेवर में नहीं जाया जा सकता जो परमाणु प्रयोग कर रहा है। कोई भरोसा नहीं है। जो हमास को, आपके हूती को सपोर्ट कर रहा है, वो तो उसके परमाणु हथियार तो अल्लाह भरोसे रहेंगे ना। और ये भी याद रखिए कि इस खमेनाई ने भारत के मुसलमानों को एक तरह से विक्टिम बनाने की कोशिश की। उसने कहा कि इनके साथ गलत हो रहा है, हमारे इंटरनल अफेयर्स में इसने टांग अड़ाई, इसने हैशटैग्स चलाए। आप इसके ट्वीट्स अभी भी देख सकते हैं। अगर मैं ढूंढता हूँ, अगर मिल गए तो मैं लगाने की कोशिश करूंगा, वरना आप देख लीजिएगा। इसके ट्वीट्स बाकायदा हैं। इसने हैशटैग्स चलाए, ये कहा कि ये जो कानून है 370 हटने पर भी इसने विरोध किया था, और सारे मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ लामबंद करने की कोशिश की थी। ये पाकिस्तानी लाइन का व्यक्ति रहा है शुरू से।
तो ये कोई बहुत अच्छा कोई ये आतंकवादी था जिसके लिए आप रो रहे हैं? तो कम से कम हर किसी के साथ अपना मजहबी कनेक्शन मत बनाइए। आप अपने प्रॉफिट से, हजरत अली से, जो शिया लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ही अपना रहबर माने, तब तक तो समझ में आता है। लेकिन इन जैसे आतंकवादियों को आप अपना रहबर, अपना मजहबी रहनुमा रहबर कैसे मान सकते हैं? जो लोग सीधे सीधे आतंकवाद को पोषण कर रहे हैं, हमारे देश में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो कुल मिला के खामेनाई कोई धर्मगुरु नहीं था, बल्कि अधर्मगुरु था और एक आतंकवादी था। भारत के मुस्लिम समाज को पुनर्विचार करना चाहिए, वे किसका साथ दे रहे हैं, किसके लिए मातम मना रहे हैं। ये मातम नहीं, ये मूर्खता है। जो व्यक्ति आतंकवादी, मैं आतंकवादी कहूंगा, आप उसके लिए मातम मना रहे हो, तो ये आपकी मूर्खता ही नहीं है, जहालत है, अज्ञान है। इस पे दोबारा विचार करो। हर किसी को अपना मजहबी रहनुमा रहबर मत बनाओ, क्योंकि इससे आपकी मूर्खता पे दुनिया हंसेगी। आज भी ऐसे कुछ अच्छे लोग हैं, अच्छे मुस्लिम्स हैं, जो इस बात पर दुखी हैं कि ये तमाशा क्यों हो रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।